अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रोक गाड़ी के जरिए देशी शराब की तस्करी, पालम पुलिस ने की कार्रवाई। देशी शराब के 14 बॉक्स के साथ जब्त की गई गाड़ी पिंपल गांव से पालम रोड पर जगदम्बा हॉस्पिटल के सामने रास्ते पर कार्रवाई करते हुए पालम पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में किए जाने वाले अवैध देशी शराब को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 53,760 रुपयों की शराब के साथ 12 लाख रुपए कीमत की गाड़ी को भी कुल मिलाकर 12,53,760 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई शुक्रवार 21 अगस्त के रोज रात 12 बजे के दरमियान की गई। एपीआई आदित्य लोनीकर, पीएसआई तुलसीराम चिट्टेवार, पुलिस अमलदार परशुराम गायकवाड़, सुदाम धुड़गुंडे, गणेश खोमने, इनकी टीम ये कार्रवाई करते हुए विठल विश्वनाथ कदम उम्र 38 साल, नागना शिवाजी लोंडे उम्र 32 साल, ये दोनों रहने वाले खोरस तालुका पालम, इनके पास से MH 22 BK 1715 इस क्रमांक की बोलेरो गाड़ी में देशी शराब के 14 बॉक्स पाए गए। इस मामले में पुलिस अमलदार सुदाम धुड़गुंडे इनके फिरियाद पर आरोपियों पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पुलिस कांस्टेबल गणेश कोमने कर रहे हैं। मधुबनी शहर महानगर पालिका के हद में आने वाले वार्ड नंबर 2 में शहंशाह फंक्शन हॉल के पीछे रहमत नगर में कथित तौर पर गैर कानूनी मोबाइल टावर का कंस्ट्रक्शन का काम इलाके में जारी हो गया है। इसको लोगों ने विरोध किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि सिर्फ अभी खड्डा खोदने में ही बाजू की दीवार गिर गई है। इसको लेकर यहाँ के नागरिकों ने और यहाँ के नगर सेवक सभापति इन्होंने जो तो उस पर विरोध दर्शाया है। विशेष बात यह है कि महानगर पालिका का परमिशन नहीं लगता है, ऐसा टावर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का कहना है। जबकि महानगर पालिका के हाथ में कुछ भी काम हो, महानगर पालिका की NOC होना जरूरी है। दरमियान इस काम के लिए 15 से 20 फीट का गहरा खड्डा खोदा गया है, जिसके कारण यहाँ की दीवार गिर गई है। टावर के 100 फीट के अंदर एक प्राइमरी स्कूल आता है, जिसमें सैकड़ों की हजारों की तादाद में बच्चे वहां पर छात्राएं पढ़ाई शिक्षा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ फंक्शन हॉल भी आता है और एक मस्जिद है। इस पर डर जताया जा रहा है कि अगर ये टावर लगाया गया तो इलाके के लोगों के और बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात बच्चों की सेहत का भी खतरा मंडरा रहा है। दरमियान इस मामले को लेकर महानगर पालिका तुरंत इसका संज्ञान ले और इसके आने वाले कागजात और उसी तरह इसको किस तरह से परमिशन दिया गया है, इसकी जाँच की जाए, ऐसी मांग का निवेदन यहाँ के नागरिकों ने SP उसी तरह से महानगर पालिका और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को दिए गए निवेदन पर गौस अब्दुल रजाक, मोहम्मद जुनैद, अब्दुल मुजीब, मोहम्मद अल्तमश, शोएब अंसारी, मोहम्मद खिज्र, उसी तरह मोहम्मद मूसा, आजम खान, शेख माजिद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद लायक, शेख जावेद, सैयद नूर, सैयद अजमत, वाजिद शेख, शेख आसिफ, मिनाज अंसारी, शेख अतीक, आरिफ खान, सैयद मिनाज, शहबाज खान, इनके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ के नगरवासी मौजूद थे। इस समय मीडिया से बात करते हुए यहाँ के नागरिकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैंने टावर नहीं बोला, मैं टावर हम तकलीफ है बोले टावर नहीं बोले। टावर में कुछ परमिशन नहीं है। हाँ, परमिशन नहीं है। अब उन्होंने बोले मैं टावर की परमिशन मंत्रालय से लाया, ये लाया, तो हम बोले हम बताओ क्या है। अभी नगर पालिका तुम्हारे लगता ना तुम्हारा वो नहीं छोड़ो। शहर के अंदर वार्ड क्रमांक 2 के अंदर हमने शहंशाह फंक्शन हॉल के पीछे रहमत नगर में एक टावर का काम हमने गुपित तौर पे चालू था। इंडस टावर है, नाम बोलते गुपित तौर पे काम चालू था। लोगों को उस टावर के काम के लिए कुछ पता नहीं था। वो दीवार गिरने की वजह से लोगों को पता चला कि भाई अंदर एक कम से कम 30 बाय 20 का अभी तक खड्डा खोदा गया। लोगों ने वो देखने के बाद उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद लोगों ने हमको बुलाकर वो टावर का काम हमको बताए, और वो टावर की कोई परमिशन नहीं है, महापालिका से भी परमिशन नहीं है। हमने कलेक्टर साहब से और पुलिस अधीक्षक अपने SP साहब से उनसे भी बात की और इस टावर को रोकने के लिए उनसे भी मांग की। अब 2 दिन छुट्टी है, इतवार पीर के दिन इसके ऊपर उन्होंने बोले कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और महापालिका भी परमिशन नहीं है। इस वजह से लोगों की जो परेशानी है, तो हमने उनसे भी बात करे या महापालिका आयुक्त साहब से भी बात करे कि भाई ये टावर की तुमने परमिशन दी क्या। उन्होंने बोले कि भाई हमने परमिशन नहीं दिए, इसके ऊपर जो भी हम कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, शहंशाह फंक्शन हॉल के पीछे अबरार मस्जिद के बिल्कुल सामने एक फ्लैट है। उस फ्लैट में महल्ले वालों की बगैर इजाज़त या बगैर रजामंदी के यहाँ पर एक टावर का काम जारी है, और वो टावर का काम महल्ले वालों ने उसको रोके। एक उसमें फ्लैट में एक गहरा गड्ढा किया हुआ है, लेकिन महल्ले वालों की उसमें मुखालिफत की वजह से वो आज काम रुका हुआ है, और महल्ले वालों ने कानूनी तौर पर जो कार्रवाई नगर पालिका में और बहुत सारी जगहों पर एक लेटर भी दिया है, और हम सब महल्ले वाले मिलकर इस काम का और इस टावर के बिठाने का विरोध करते हैं। और ये हम जहाँ तक अपनी कोशिश होगी हम इस टावर को बैठने नहीं देंगे। अगर किसी की तरफ से अगर परमिशन आती भी है
तो जो भी कार्रवाई होंगी कानूनी तौर पर उसकी कार्रवाई करेंगे। नहीं कैप्टन आशीष दामले, अध्यक्ष परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, कैबिनेट मंत्री दर्जे के, इन्होंने परभनी के सूबेदार फैमिली से मुलाकात की। परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट दर्जे के कैप्टन आशीष जी दामले, इन्होंने परभनी के दौरे के दरमियान शंतनु सूबेदार निवास स्थान पर उनकी सूबेदार परिवार से मुलाकात की। इस समय सूबेदार परिवार की ओर से कैप्टन आशीष जी दामले इनका बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया और इस मुलाकात के दरमियान शंतनु सूबेदार इनकी ओर से हेमंत आसेगांवकर इन परिवार को शिक्षा के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई। इस मुलाकात के दरमियान सामाजिक, शैक्षणिक और उसी तरह से विभिन्न विकास के विषयों पर तफसीलवार चर्चा की गई। समाज के जरूरतमंद घटकों के लिए सहायता करने के बराबर शिक्षा के माध्यम से युवकों को सक्षम करने के लिए विभिन्न उपक्रम को रबाते हुए इसके ऊपर चर्चा का माहौल बनता रहा और इस समय सूबेदार परिवार की ओर से सदस्य उनके सतीश झरकर और अन्य मान्यवर मौजूद थे। मी आलेलो आहे। खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्रातला ब्राह्मण समाज हा एकत्रित यावा, त्यातून जे खरंच जो दुर्बल घटक आहेत, ज्यांना गरज आहे अशा दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी आम्ही सगळ्याच ज्या ब्राह्मण संघटना आहेत त्या एकत्र येऊन एक ताकदीने अशा लोकांसाठी धावून घालण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी त्या ठिकाणी सज्ज झाले। आणि मला अभिमान आहे की कुठल्याही चांगल्या कार्यामध्ये मदत असो, एकत्र येणं असो, दुसऱ्यांना इतर समाजांना एकत्रित घेऊन जाणं असो, या सगळ्या गोष्टींमध्येच आमचा समाज हा त्या ठिकाणी पुढे आहे। आणि म्हणूनच आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात एक चांगला संदेश पाठवून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना आणि त्यातून काय काय लाभ मिळू शकतो या संदर्भात मार्गदर्शन आम्ही सगळेच जण, नुसतं मार्गदर्शन नाही तर समाजाकडून काय अपेक्षा आहेत, त्यांना काय अपेक्षा आहेत महामंडळाकडून या समजून घेऊन त्या दृष्टीने काम करण्याचा त्या ठिकाणी आमचा उद्देश आहे। शंतनु सूबेदार हे फार आमचे जवळचे मित्र आहेत आणि म्हणूनच परभणीत आल्यानंतर पहिले प्रथम त्यांच्याकडे आल्याशिवाय परभणी दौरा सुरू होत नाही आणि मला आनंद आहे की शंतनु सूबेदारांच्या माध्यमातून परभणी शहरात आपण जर पाहिलं तर फार मोठं सामाजिक कार्य हे मागच्या काळामध्ये उभं राहिलेलं आहे। ह्याच्या पुढे सुद्धा शंतनु आणि सर्वच सूबेदार कुटुंबाकडनं असंच समाजकार्य घडत राहील आणि समाजाचं हित होत राहील या दृष्टीने त्या ठिकाणी ते काम करतात। आम्ही सगळेजण त्यांच्या पाठीशी आहोत, त्यांच्यासोबत आहोत आणि पुढच्या काळात सुद्धा अशीच शक्ती निर्माण करण्यासाठी त्यांना प्रेरणा मिळवत त्या ठिकाणी प्रार्थना करतो। कसं आहे की आता परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ हे सुरू होऊन आता 2 वर्ष झालेले आहेत। त्याच्यामुळे आपल्याला कुठेतरी म्हणता येईल की हे महामंडळ बालावस्थेत आहे। इतर महामंडळाच्या तुलनेत आपण पाहिलं तर त्यांना 20-20, 25-25 वर्ष झालेली आहेत आणि परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला 2 वर्ष झालेले आहेत। तरीसुद्धा त्यातून जास्तीत जास्त तरुणांना कशा पद्धतीने आपल्याला व्यावसायिक बनवता येईल, उद्योजक बनवता येईल ह्याच्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्या ठिकाणी वैयक्तिक कर्ज योजनेचं सुद्धा त्या ठिकाणी वाटप आपण सुरू केलेलं आहे। शासन असेल, आदरणीय देवेंद्रजी असतील, त्या ठिकाणी सुनेत्रा वहिनी असतील, एकनाथ शिंदेसाहेब असतील, हे सगळे जण त्या दृष्टीने सकारात्मक आहेत आणि पुढच्या काळामध्ये आपल्याला या महामंडळाचे वटवृक्ष झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी ग्वाही दिली। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना नेते नामदार एकनाथ शिंदे ये परभनी के दौरे पर आ रहे हैं। इस वक्त वो किसानों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए अपने रुके हुए कामों के विकास कामों को लेकर वो बोलेंगे। तारीख 30 अगस्त 2026 रविवार के रोज सुबह 11 बजे परभनी शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम मैदान में ये संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी सांसद संजय जादव इन्होंने आयोजित किए गए होटल वाटिका बसमत रोड स्थित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान जो हुए हैं मामले, जिसके पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे और सांसद संजय राउत और विधायक राहुल पाटिल ने जो अपने मेलावे में सम्मेलन में जो उन्होंने बातें कही थी, उस पर किस तरीके से अब आने वाले एकनाथराव शिंदे उसको जवाब देंगे, इसके ऊपर सभी की निगाहें लगी हुई है। दरमियान इस पत्रकार सम्मेलन में सांसद संजय जादव, उसी के साथ जिला प्रमुख आनंदराव भरेसे,
जिला प्रमुख विशाल कदम, मानिक पोंडे, पूर्णा तालुका प्रमुख काशीनाथ काळमांडे, जिला परिषद सदस्य रितेश काळे, जिला परिषद सदस्य पांडुरंग खिल्लारे, बाला साहेब पानपट्टे आदि इस समय मौजूद थे। इस समय होने वाले सम्मेलन को लेकर किस तरह से रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में जो जानकारी दी, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी उन्होंने क्या कहा। ती गाडी कोणाची आहे, कोणाच्या नावानं आहे, काय आहे ती तिथे बघता का नाही का माझ्याच नावानं काय इथं काय झालंय, आम्ही काही केलं की कोणाला खपत नाही, काही केलं की त्याने केलं सुरूच। अरे दुसऱ्याने 10 घेतले त्याला कोणी विचारी ना, पण आमचं ते देखवत ना काही लोकांना, त्याला मी काय करू आता, माझे छय चूक आहे। हो त्या दिवशी विमानात घेतलं म्हणलं का मला, ते विमानानं गेलो आम्ही, तिथे प्रायव्हेट जेटनं आलो। हो प्रायव्हेट जेटने फिरलं, अरे तिच्या आले गरीब की बीवी सबकी भाभी। आमचं असं झालंय की काही लोकांना देखवणं झालं, त्याचा नाईलाज आहे, पण आम्ही बी ठीक आहे चलत राहा की ते बघा। शेवटी मी कधी कोणतं मिळावं ह्या अपेक्षेने काही गोष्टी आयुष्यात केल्या नाहीत। मी काही एखाद्या प्रस्थापित घराण्यातून राजकारणाला उदयाला आलेलो नाही। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं मला हे सगळी संधी मिळाली। मी सोनं जरी नसतं कमवलं, पण सोन्यासारखी माणसं कमवली ह्याची मोठी श्रीमंती माझी आहे। त्यामुळे बाकी सगळ्या गोष्टी ह्या गौण आहेत। आणि प्रवाहात काम करत असताना आता माझी 5वी टर्म आहे। मी उद्या एखादं काही गोष्ट केली बी तर लोकांना एवढं वाट वाटायची काही गरजच नाही ना। पण हे सामान्य लोकांच्या पोटात दुखणं नाहीये। हे काही जे 12 महिने आमच्यावर जळणारे लोक आहेत, त्याला काही बी केलं तर आमचं देखवत नाही। तेच लोक फक्त त्या व्हॉट्सअप फेसबुकवर गर्दा करतात। आणि ते ठीक आहे, असे निंदकाचे घर असावे शेजारी, त्यामुळे असे लोक असल्याशिवाय माणूस चर्चेत असला पाहिजे। मग या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री माननीय आमदार श्री एकनाथराव शिंदे साहेबांचा जुलै महिन्यामध्ये 7 जुलैला होऊन घातलेला मेळावा ते आजारी पडल्या कारणानं आपल्याला तो थोडा पोस्टपोन करावा लागला आणि आता तो मेळावा येणाऱ्या 30 तारखेला स्टेडियम मैदानावर होणार आहे। त्या अनुषंगानं आपल्याशी संवाद साधण्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी आपल्या सर्वांना निमंत्रित केलेलं आहे। शेतकरी शिवसैनिक संवाद मेळावा, शेतकरी शिवसैनिक संवाद मेळाव्याचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। या मेळाव्याच्या माध्यमातून ह्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री लोकप्रिय नेते आदरणीय शिंदे साहेब सर्व कार्यकर्त्यांशी शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत। काही लोकांकडून इथल्या काही अडचणी जाणून घेणार आहेत आणि कार्यकर्त्याला बळ देण्याचं, शेतकऱ्याच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्याचं काम शिंदे साहेब या मेळाव्याच्या माध्यमातून करणार आहेत। त्या अनुषंगानं त्यांचा दौरा या ठिकाणी महत्त्वाचा वाटतो। महाराष्ट्रामध्ये जी सध्याची परिस्थिती आहे आणि ही परिस्थिती लक्षात घेता शिंदे साहेबांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आपण बघतो। सध्या शिवसेनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्कमिंग चालू आहे, दुसऱ्या कुठल्याही पक्षात इन्कमिंग नाही आहे। कारण धडाडीचा नेता, गोरगरिबांसाठी धावून जाणारा आणि अडीअडचणी सापडलेल्या कुठल्याही चांगल्या वाईट प्रसंगाला धावून जाणारा नेता ते एकनाथ शिंदे आहे। आणि म्हणून असा नेता आज आपल्याला लाभलाय। निश्चित या परभणी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी, या जिल्ह्यातल्या विविध विकासात्मक कामासाठी त्याची आपल्याला गरज आहे। नाही पण 30 तारीख ठरलेली आहे, दुपारी 1 वाजता ते येणार आहेत। त्या अनुषंगाने मेळावा होईल। मेळाव्यानंतर व्यापाऱ्याची बैठक घ्यायची असेल ते वेगळी घेता येईल, प्रेस कॉन्फरन्स करता येईल। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल व हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।